हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्त, आपको बीएससी पार्ट सेकंड के एग्जामिनेशन 2021 के केमिस्ट्री का पेपर। कोड नंबर है आपके सामने, देख सकते हो पेपर आपके सामने दिख रहा है 2052 इसका कोड नंबर है। एंड ये आपके केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ है बीएससी पार्ट सेकंड में, आओ दिखाते हैं आपको। इसमें देखो सबसे पहले टाइम देख सकते हो आप, 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 45। तो 3 घंटे का टाइम आप बोलोगे 1.5 घंटे का मुझे मिला हुआ। जी हाँ, आपको 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी ये पेपर्स अप्रैल मार्च के महीने में बन चुके थे एंड अप्रैल में आपके 10 तारीख से एग्जाम थे। बट क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से आपकी एग्जामिनेशन टल गए, बट क्वेश्चन पेपर वही था तो क्वेश्चन पेपर को उसी तरह से रखा गया और क्वेश्चन पेपर को अभी यूज किया जा रहा है, क्योंकि अगर फिर से क्वेश्चन पेपर बनाने में जाते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता और आपकी एग्जामिनेशन स्थगित थोड़ा करना पड़ता। तो पेपर्स वही यूज किए जा रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता, फिर से सारी चीज़ें करनी पड़ती, क्वेश्चन बनाने पड़ते फिर से। तो क्वेश्चंस वही लाए जा रहे हैं, बस आपको क्लास में जाकर के इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि मतलब किस किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। ओके, तो देखो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। नोट क्या दिख रहा है आपको? अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और वही चीज़ सीधा नीचे नोट्स हिंदी में भी नोट लिखा हुआ है कि कुल 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है, खंड आ और बा प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन का उत्तर देना है, प्रत्येक अंक समान होंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया हुआ है ये किस लिए दिया हुआ है? खंड जो है 3 घंटे के लिए, लेकिन आपको टाइम कितना मिल रहा है? 1.5 घंटे का। तो चेंज क्या हुआ है दोस्तों? तो देखो सबसे पहली चीज जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, तो कंपलसरी था, कंपलसरी है, तो आपको 1.5 घंटे में भी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करके देना है। एंड आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए से और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से। तो चेंज बस यही हुआ है, सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन करना है, 2-2 नहीं बल्कि 1-1 क्वेश्चन करना है। इस तरह से टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, आपके सामने देखो ध्यान से कि निम्नलिखित में से लुईस अम्ल और क्षार की पहचान कीजिए। आपके सामने दिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आइडेंटिफाई लुईस एसिड एंड बेसिस इन द फॉलोइंग। कह रहा है निम्नलिखित में लुईस अम्ल और क्षार की पहचान कीजिए। आपके सामने 2 ऑप्शंस दिया, 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें से बताना है आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार कौन सा है। बी आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट EAN फॉर फॉलोइंग, निम्नलिखित की प्रभावी परमाणु संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स की गणना करना था, तो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें भी आप जो है कंफर्टेबल हो। इसमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, Fe = 26, C = 29, तो आपको फार्मूला लगाने में भी आसानी होगा। सी नंबर क्वेश्चन आपसे फर्स्ट का सी पूछ रहा है, प्रेडिक्ट द फेसिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो है इसकी क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, या इस निम्नलिखित अभिक्रिया जो है संभव है भी या नहीं है, इसको याद करना है। आपके सामने दिखा हुआ है और सारे जो भी चीज़ें ज़रूरत की है वो सारा कुछ दिया हुआ है। डी नंबर कह रहा है आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन द चेलेट इफेक्ट विथ एग्जाम्पल, चीलेट प्रभाव पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। डी नंबर ऑप्शन आपसे ये कह रहा है। एंड ई कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की आकृति और उनके संकरण के नाम लिखिए, किसकी आकृति और संकरण क्या है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं पहले नंबर क्वेश्चन के पार्ट। और पहला नंबर जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपलसरी है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये पहले नंबर क्वेश्चन के पार्ट है, इन सभी का आपको आंसर देना है। इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन ए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पहले 3 घंटे में देने होते थे, लेकिन 1.5 घंटे में अब आपको केवल 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो देखो सेक्शन ए में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, कह रहा है कि आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है एंड हिंदी में आपके सामने ये दिख रहा है कि संयुक्त यौगिकों में विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक और ज्यामितीय समावयवता का उदाहरण सहित वर्णन करो कि क्या है इसका। तो सेकंड नंबर ये आपके पास अगर आपको आता है तो ये कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखो इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि संक्रमण धातुओं में निम्नलिखित विशेष गुणों की चर्चा कीजिए। कोई 4 इनमें से जो है विशेष गुणों की चर्चा कीजिए। धात्विक गुण, उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय व्यवहार, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। इनमें से किसी 4 टॉपिक्स के बारे में आपको क्या करना है, इसके विशेष गुणों के बारे में बताना है। संक्रमण धातुओं के निम्नलिखित विशेष गुणों के बारे में बताना है आपको। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर आपको ये 4 इसमें से 4 पता है तो आप उसको कर सकते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पियर्सन के अम्ल और क्षारों की विशेषताओं, कठोर, नरम और सीमा रेखा का वर्गीकरण उदाहरण के साथ करके बताओ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ है, आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है इंग्लिश में भी। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के महत्वपूर्ण बिंदुओं और इसकी सीमाओं का वर्णन करो। K4 Fe C6
CN6 की संरचना और इसमें बंध की प्रकृति का वर्णन करो कि क्या बंध की प्रकृति है। तो ये आपके सामने 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, इस तरह से 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों में से जो भी आपको इजी लगता है कि ये आपके लिए इजी है, उस क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। केवल एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है सेक्शन ए से। ओके, इसके बाद सेक्शन बी भी इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में भी आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और इसमें भी आपसे देख सकते हो यहाँ आपके सामने 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, जिनमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। जिसमें एक क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि 6 अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो 6 में ए और बी 2 होता है, 7th में भी ए और बी 2 होता है। मतलब इधर पूरा जो पार्ट है इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं और आपको दोनों का आंसर देना होता है। जैसे कि खंडवा में आपका 6 का ए कह रहा है क्वेश्चन, EMF आरेख के विभिन्न अनुप्रयोगों की चर्चा कीजिए। EMF आरेख जो है उसकी चर्चा कीजिए। एंड बी नंबर है आपका कि संक्रमण तत्व क्या है, आवर्त सारणी में उनकी स्थिति की चर्चा कीजिए। पहले संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और उनकी विभिन्न ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकरण अवस्थाओं को बताइए कि कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था थी। तो अगर आपको 6 नंबर क्वेश्चन करना है तो आप ये कर सकते हो। ए नंबर और बी नंबर अगर आपको दोनों पता है तो आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद देखो 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। एंड हिंदी में मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। लिगेंड की परिभाषा दीजिए, उनकी जो है डेंसिटी के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये आपका ए है। एंड बी आपका कह रहा है कि द्रव अमोनिया या द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली निम्नलिखित अभिक्रियाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। केवल 3 आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से 3 की आपको क्या करना है, जो है व्याख्या करके बताना है उदाहरण सहित। आपके सामने दिख रहा है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं, सोल्वोलियस अभिक्रियाएं, जटिल यौगिक बनाने की अभिक्रियाएं। तो ये सब क्या है, 7th का बी। तो 7th नंबर अगर आप चूज कर रहे हैं तो ए और बी दोनों आपको करना होगा। 8th नंबर आप चूज कर रहे हैं तो 8th का भी ए और बी दोनों करना होगा। जैसे कि आपसे कह रहा है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इसमें से किसी 4 का यौगिकों का आपको UPAC नाम लिखना है। केवल 4 का आपके सामने दिख रहे हैं चारों, इनमें से किसी 5 दिख रहा है, इनमें से किसी 4 का आपको UPS नाम लिखना है। ओके, इसके बाद बी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे इसमें कह रहा है कि HSAB सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का प्रयोग बताइए। HSAB जो प्रिंसिपल है उस पर डिस्कस करना है और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस उसके हैं, इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है उस पर चर्चा करना है। तो अगर 8th कर रहे हैं आप तो ए और बी दोनों आपको ये करना होगा। एंड 9th अगर आप कर रहे हैं तो जो कह रहा है विभिन्न प्रकार के विलायकों का वर्गीकरण जो विशेष गुण उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो 9th का ए ये है। 9th का बी आपके सामने ये दिख रहा है कि वर्नर के जटिल यौगिकों के समन्वय सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन कीजिए। वर्नर के सिद्धांत के आधार पर COCl3 6NH3 की संरचना प्राथमिक और द्वितीयक बंधों को प्रदर्शित करते हुए करो। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, जिससे कि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके और भी लोगों के जीवन में थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। ओके, आई होप जरूर पसंद आया होगा आप सभी लोगों को, शेयर जरूर करना दोस्त। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।